आप सभी को ज्ञान का प्रणाम। मैं भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, प्रेरक वक्ता और लेखक हूँ। मैंने 2 किताब लिखी है। पहली, सब कुछ संभव है, अगर यकीन है तो सब कुछ संभव है। गांधी जी कहते थे पुस्तकों का जो मूल्य है वो रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि जो रत्न है वो बाहरी चमक दमक दिखाते हैं, जबकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्जवल करती है। दूसरी किताब मैंने लिखी है प्रभावी संवाद कला। अगर बोलने का, सुनने का, समझने का गुण विकसित करना चाहते हैं तो यह किताब लाभदायक है। इसी किताब से आज आई कांटेक्ट, नेत्र संपर्क के बारे में चर्चा हम लोग आज करेंगे। देखिए, कहो न कहो ये आँखें बोलती हैं, ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफ़र में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है। संवाद जो है वो ओठों से और ज़बान से कम होता है, आँखों से ज़्यादा होता है। बॉडी लैंग्वेज का अपना विज्ञान है, हमारे शरीर से ज़्यादा होता है, हमारे स्माइल से होता है, हम कैसा महसूस कर रहे हैं उससे होता है, हमारा व्यक्तित्व किस तरह का है, हम कैसे हैं अंदर से, उससे बहुत चीज़ निर्भर करती है। हर समय हम अपने आप को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए नेत्र संपर्क का विज्ञान समझने की कोशिश करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, चाहे आप 1 to 1 बात करें, चाहे आप हजारों लाखों लोगों को संबोधित करें, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संपर्क स्थापित कर पाएँ। मैं किसी की आंख में घूरने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति को लगे कि हमारे तरफ ध्यान दिया जा रहा है। अगर ज़्यादा पब्लिक है तो हर तरफ ध्यान देने की कोशिश करिए। इस डायरेक्शन में है तो इधर देखने की कोशिश करिए, इधर देखिए, सामने देखिए, छत पे देखिए, उस पार भी हैं तो उनको संबोधित करके जुड़ने की कोशिश करिए। सबको लगना चाहिए कि हमारे लिए स्पीच हो रहा है, हमको भी जोड़ा जा रहा है, हमको भी बताया जा रहा है, हम भी हैं साथ में। यह बहुत ही आवश्यक है। देखिए, भीड़ के नियंत्रण के लिए भी आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। एक बात और, बहुत सारे ऐसे श्रोता होते हैं जो बहुत ही सहयोगी होते हैं। ओपन प्रोग्राम में कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसमें क्या है कि जो श्रोता सहयोगी हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वो ऊर्जावान होते हैं, वो उत्साही होते हैं, वो आपकी बात को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं और तालियां बहुत अच्छे से बजा रहे हैं, वो आपकी ऊर्जा को भी बढ़ा देंगे और आपको भी बेहतर रहेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंटिन्यूअस वहीं देखते रहिए, क्योंकि अगर लगातार अपने जो अच्छे श्रोता हैं उनकी तरफ ही ध्यान देंगे तो बाकी से आपका संपर्क कट जाएगा और ये सही नहीं है। सबसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ओपन प्रोग्राम में जहाँ पे हजारों, कई हजार श्रोता रहते हैं, लाखों की भीड़ रहती है, वहाँ पर जो है वो कुछ उपद्रवी तत्व भी रहते हैं ओपन प्रोग्राम में। तो देखिए, आपको ध्यान, अपना फोकस वहाँ करना है जो आपके अच्छे श्रोता हैं। उपद्रवी लोग उपद्रव करते रहें, उनसे आपको क्या करना है, उनसे ध्यान आप हटा के अपने जो है उपयोगी और जो प्रभावी श्रोता हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए, जो आपकी बात को बेहतर तरीके से सुन रहे हैं। तो इसलिए यह ध्यान देखिए। देखिए, लगातार आप जो है वो जो लिख के लेकर जाएंगे। देखिए, अगर आप शुरुआती वक्ता हैं, बहुत स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़रूरी है आप लिख करके जाइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बेहतर होगा। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करिए कि कम से कम हमको देखना पड़े, क्योंकि जब आप अपने नोटबुक में या पेपर में देखेंगे या मोबाइल में देखेंगे तो आप बेहतर नेत्र संपर्क स्थापित नहीं कर पाएंगे और लोग अपने आप को कटा कटा महसूस करेंगे। थोड़ा आप संदर्भ बिंदु देख सकते हैं, संदर्भ बिंदु से आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। देखिए, दुनिया में बहुत कम ऐसे वक्ता हैं जो बेहतर तरीके से नेत्र संपर्क स्थापित कर पाते हैं। बेहतर नेत्र संपर्क स्थापित करेंगे, आई कांटेक्ट करेंगे तो श्रोताओं को भी बेहतर लगेगा और आपका मैसेज अच्छे तरीके से डिलीवर हो पाएगा। इसलिए नेत्र संपर्क बहुत ही आवश्यक है, सही तरीके से आवश्यक है वो करना।
दुनिया में कुछ ऐसे भी वक्ता हुए जिन्होंने नेत्र संपर्क तो स्थापित नहीं किया, लेकिन अपने दिल में उतर कर लोगों के दिल में उतर गए। उसको बोलते हैं हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। दिल से दिल का रिश्ता वो जोड़ लेते हैं। लेकिन वह बहुत बहुत बाद की क्रिया है। इसमें मेरे गुरुदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत प्रवीण थे। वो आई कांटेक्ट से नहीं, वो खुद के दिल में उतर जाते थे और दिल से हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करते थे। लोगों को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शुरुआत में यह संभव नहीं है, कम है। धीरे धीरे आप इस कला को भी सीख सकते हैं। पहले आप नेत्र संपर्क स्थापित कीजिए, चाहे आप एक व्यक्ति से बात करें, चाहे आप हजारों से। देखिए, ऐसे कोशिश करिए कि पास थोड़ा संपर्क बनाइए, थोड़ा और जो दूर इस डायरेक्शन में उनको देखने की कोशिश करिए। थोड़ा पास देखिए, थोड़ा दूर देखिए, थोड़ा बाएं देखिए, थोड़ा दाएं देखिए, फिर ऊपर देखिए। जहाँ जहाँ श्रोता हैं सबकी तरफ अपनी आंखें फैलाने की कोशिश करिए। एक भीड़ में आप एक एक व्यक्ति को नहीं देख सकते, लेकिन उनकी तरफ लगना चाहिए कि मेरे तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। यह बहुत ही आवश्यक है। इसमें जितना आप कोशिश करेंगे बेहतर आप कर पाएंगे। आपने देखिए इंटरनेट पर सनसनी फैलाने वाली प्रिया प्रकाश वारियर के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं, केवल अपनी आँखों का प्रयोग किया था और मैसेज सबको चला गया था। आँखों का बहुत बड़ा विज्ञान है। आँखें बहुत कुछ कहती है। संसद में एक राष्ट्रीय पार्टी के युवराज ने भी आँखों का प्रयोग किया था, वो भी मैसेज पूरी दुनिया को चला गया था। दोनों लोगों के लिए मेरे दिल में अपार आदर और स्नेह है। मैं केवल इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आँख से भी संवाद होता है, केवल बोलने से नहीं होता है। आपकी आँखें बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कहती है। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। तो आँखें बहुत कुछ कहती है। आप बेहतर इंसान बनिए, अपने व्यक्तित्व को प्रसन्नचित करिए। अंदर से आप प्रफुल्लित रहेंगे तो आँखें आपकी और बेहतर तरीके से आपकी बात को, आपके मैसेज को डिलीवर कर पाएगी। जो बात आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं उस व्यक्ति को पता चल जाता है। कैसे आप खड़े हैं इससे भी बहुत कुछ पता चलता है। बिना कहे ही सामने वाला समझ जाता है। छोटे छोटे बच्चे तक समझ लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज का ऐसा विज्ञान है। और देखिए, लैंग्वेज की अपनी सीमा है, भाषा की अपनी सीमा है। हर देश में अलग अलग है। हर देश में आप हिंदी में कम्युनिकेट करेंगे तो लोग नहीं समझेंगे, अंग्रेजी में भी हर देश में कम्युनिकेट करेंगे तो लोग नहीं समझेंगे। लेकिन बॉडी लैंग्वेज समान है पूरी दुनिया में। इसलिए इस कला में महारत हासिल करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आप बेहतर होते जाएंगे। और इसका घर पे आप, अगर आप शुरुआती वक्ता हैं, आपको जो है वो मंच ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो घर पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप कल्पना में अभ्यास कर सकते हैं, या आप जो है वो पेपर के टुकड़ों को फैला करके अभ्यास कर सकते हैं। सामने कुछ इस डायरेक्शन में फैलाइए, 100-500 की भीड़ में कुछ पेपर रख दीजिए, कुछ चीज़ें रख दीजिए जो आकर्षक हो, जो आपको अच्छा लगे। हर डायरेक्शन में जिधर जिधर श्रोता हैं उनकी तरफ जो है वो रख दीजिए और कल्पना में उनसे अच्छे से बात कीजिए। सामने देख देख करके उनसे बात कीजिए, तो ऐसा लगे कि वो वस्तु जो है वो 500 लोगों के बराबर है। इस तरह से भी आप कल्पना करके इस कला में प्रवीणता हासिल कर सकते हैं। और इस तरह से आप करते रहिए। धीरे धीरे आप जो है वो बेहतर बनते जाएंगे। और पन्नों की खरखर से बचिए। लगातार देख देख करके पढ़ेंगे तो आप सही से नेत्र संपर्क स्थापित नहीं कर सकते हैं। आपका ध्यान अपने सहयोगी श्रोताओं पे होना चाहिए। अगर ओपन प्रोग्राम है तो अगर सहयोगी श्रोताओं पे ध्यान देंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। ध्यान सब पर दीजिए, लेकिन ज़्यादा ध्यान अपने सहयोगी श्रोताओं पे दीजिए। वो ऊर्जावान रहते हैं, लगातार तालियां बजाते हैं। ओपन प्रोग्राम में न चाहते हुए भी कुछ नकारात्मक लोग भी मिल जाते हैं, उपद्रवी तरह के लोग, विरोधी पार्टी के लोग। किसी भी कारण से अगर वो आपको पसंद नहीं करते, कारण कुछ भी हो सकता है, तो आप अपनी ऊर्जा वहाँ मत लगाइए। अपना फोकस वहाँ कीजिए जहाँ के लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस तरफ के लोग पसंद करते हैं। लेकिन लगातार अगर वहीं आप टिके रहे तो बाकी लोगों से आपका नेत्र संपर्क टूट जाएगा।
तो थोड़ा देर वहाँ बाकी जगह भी अपना संपर्क स्थापित करते रहिए, दिल से जुड़ करके सबसे बात कीजिए, आपको जो है वो अच्छा लगेगा। देखिए, कभी पैगाम दिया है, कभी पैगाम लिया है, इन आँखों ने रिश्तों में बड़ा काम किया है, इन आँखों ने रिश्तों में बड़ा काम किया है। और इसी तरह से मैं एक कहता हूँ कि देखिए कि वो बहुत कोशिश करते रहे, वो बहुत कोशिश करते रहे दिल के राज छुपाने की, वो बहुत कोशिश करते रहे दिल के राज छुपाने की, लेकिन कमबख्त आँखों ने सब बयां कर दी, लेकिन कमबख्त आँखों ने सब बयां कर दी। आप जो होते हो उसको छिपा नहीं सकते, सामने वाला जान जाएगा बेहतर तरीके से कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या सोच रहे हो। और सुनिए, मैं उम्र भर जिनका न कोई दे सका जवाब, मैं उम्र भर जिनका न कोई दे सका जवाब, वो एक नज़र में इतने सवालात कर गए, वो एक नज़र में इतने सवालात कर गए। तो मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि आप बेहतर तरीके से नेत्र संपर्क स्थापित करने की कोशिश कीजिए, इससे भी संवाद होता है। अपने आप को विकसित कीजिए, अपने आप को लगातार बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आई कांटेक्ट बहुत ही आवश्यक है, चाहे आप 1 to 1 बात करें, चाहे आप 1 to many बात करें, दोनों ही दशा में यह बहुत ही आवश्यक है। और जो है, मैं आपको अंत वीडियो करने से पहले मैं कुछ आपको शायरी से इसका करता हूँ अंत, कि निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, आंधियों ने बहुत कोशिश की, मगर कुछ चिराग थे कि आंधियों में भी जलते रहे, मगर कुछ चिराग थे कि आंधियों में भी जलते रहे। और देखिए, इसी क्रम में है कि तुम्हारी आँखें बहुत बोलती हैं, तुम्हारी आँखें बहुत बोलती है, ज़रा अपनी आँखों पे पलके गिरा दो, ज़रा अपनी आँखों पे पलके गिरा दो। तो यह जो है वो संवाद कला में आँखों का बहुत ही योगदान है। और अंत में मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, आप जो है वो पुस्तक को अगर आपको अच्छी लगती है या पुस्तक, तो आप चाहे फ्लिपकार्ट में चाहे अमेजन में किसी में भी देखिए, या फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में आप नाम डालेंगे मेरा ज्ञान प्रकाश पांडे, ये देखिए ये फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में आप जो है वो केवल नाम डालिए ज्ञान प्रकाश पांडे, चाहे अमेजन में डालिए इंग्लिश में ज्ञान प्रकाश पांडे, तो तुरंत जो है वो देखिए ज्ञान प्रकाश पांडे डाले, ये दोनों किताबें आ गई है। इसी तरह से अमेजन में भी आप ज्ञान प्रकाश पांडे डालिए तो आपको वो तुरंत किताब अवेलेबल हो जाएगी। ई बुक भी है, ई बुक भी आप पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे भी मैं लिंक दे दूंगा, फ्लिपकार्ट का भी, अमेजन का भी, ई बुक का भी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और जो है वो कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।